मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मॉर्निंग मन्ना में आप सबका स्वागत है। हम्बल योरसेल्व्स बिफोर द लॉर्ड, प्रभु के समक्ष अपने आप को नम्र करना, इस शीर्षक में एक कदम आगे हम बढ़ेंगे। यशाया नबी की पुस्तक और उसके 66 अध्याय और उसके 1 और 2 पद से आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। मेरे प्रियो, एक पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे एक सवाल कर रहा है, और वो सवाल है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए जो निवास स्थान है, वो जो उसका विश्राम का स्थान है, वो हम कहां बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। और वो कहता है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। साथ ही साथ यशाया नबी की पुस्तक, उसका 66 अध्याय और उसका 2 पद, मेरे प्रियो, इस प्रकार से कहता है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरे प्रियो, यशाया 66 अध्याय के 2 पद में परमेश्वर अपने निवास स्थान और अपने रहने के स्थान को स्पष्ट करता है। पहले पद में वो सवाल करता है, मैं कहां रहूंगा? तुमने मेरे लिए कौन सी जगह बनाकर रखी है, तैयार करी है? आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरी चौकी है। और दूसरे पद में वो कहता है कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी है, यानी परमेश्वर की है। लेकिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति, परमेश्वर कहां रहेगा, परमेश्वर कहां रहना मांगता है, किनके बीच में रहना मांगता है, परमेश्वर का जो निवास स्थान होगा वो किसके बीच में होगा, वो स्पष्ट करता है और कहता है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन, वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, जो दीन होगा, जो खेदित मन का होगा और जो मेरा वचन सुनकर थरथराता होगा। परमेश्वर उन लोगों के मध्य में बसता है, परमेश्वर उन लोगों के साथ रहता है जो नम्र हैं, जो अपने आप को दीन करे हैं, जिन्होंने अपने आप को हलीम किया है। मेरे प्रियो, जो खेदित मन के हैं, जो आंतरिक रूप से पश्चाताप कर रहे हैं, जो आत्मिक पश्चाताप कर रहे हैं और जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर अलर्ट होते हैं, परमेश्वर के वचन
आधारित होते हैं, परमेश्वर वचन केंद्रित होते हैं, परमेश्वर उनके मध्य में रहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको मेरे प्रियो आशीष दे, अपनी समझ दे, ताकि मैं और आप परमेश्वर के इन वचनों को समझ सकें। भजन संहिता 138 और उसका 6 पद इस प्रकार से कहता है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। मेरे प्रियो, जो लोग नम्र हैं, जो लोग दीन हैं, परमेश्वर की दृष्टि उनकी ओर है। यानी परमेश्वर का खिंचाव, परमेश्वर का लगाव, परमेश्वर का झुकाव उन लोगों के ऊपर है जो नम्र है, जो दीन है। इसलिए आज मेरे प्रियो, मुझको और आपको आवश्यकता है कि मैं और आप नम्र हो जाए, मैं और आप दीन हो जाए, मैं और आप हलीम हो जाए, ताकि परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप बने रहें। और जब मेरा और आपका मेरे प्रियो परमेश्वर के समक्ष खड़े होने का समय आए, तब परमेश्वर ये ना कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ये कहे, हाँ मेरे नम्र लोगों, मेरी आंख तुम पर लगी थी, मैं तुम्हें जानता हूं, आओ मैंने मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए निवास स्थान तैयार कर रखा है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा जो शीर्षक है वो यही है, हम्बल योरसेल्व्स बिफोर द लॉर्ड। प्रभु के समक्ष अपने आप को नम्र करना। हाँ मेरे प्रियो, क्यों अपने आप को नम्र करना? क्योंकि परमेश्वर की जो आंखें हैं, परमेश्वर जिनके बीच में आकर रहना चाहता है, वो लोग जो नम्र लोग हैं, वो लोग जो दीन लोग हैं, वो लोग जो आत्मिक रीति से पश्चाताप कर रहे हैं, वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथरा रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर आधारित है, उनके मध्य में परमेश्वर आकर रहना चाहते हैं। वो परमेश्वर का स्थान है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये कह रहा है, ये संदेश दे रहा है। इसलिए आज मेरे प्रियो, ये आवश्यकता है कि मैं और आप नम्र हो जाएं, परमेश्वर के प्रभु के समक्ष अपने आप को नम्र कर दें, अपने आप को दीन कर दें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आता हूं। अपने साथ प्रभु अपने बड़े बुजुर्गों को, जवानों को, आपके दास दासियों को, विश्वासियों को, सबको आपके सम्मुख लेकर आता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु हम सबको अपने वचन को समझने की बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर पिता हम अपने आप को नम्र कर सकें। क्योंकि प्रभु आपकी उपस्थिति, आपका निवास स्थान उन्हीं लोगों के मध्य में होना है जो नम्र है, वो जो आत्मिक पश्चाताप करते हैं, वो पिता परमेश्वर जो आपके वचन को सुनकर थरथराते हैं, आपके वचन को सुनकर वचन आधारित होते हैं, उनके मध्य में आप आकर रहना चाहते हैं। प्रभु मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, हमें वचन को समझने में और उसे अपने जीवन में लागू करने में आप मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु के बड़े नाम की महिमा और प्रभु के बड़े नाम की स्तुति हो मेरे प्रियो। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है या बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे 24/7 संपर्क कर सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार है। मैं आप सबका, भाई बहनों का आभारी हूँ। आपके अच्छे कमेंट्स इनबॉक्स में आप लिख रहे हैं, हमें उत्साहित कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आपके प्रार्थना के निवेदन को भी आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको इस महामारी में बचाए और जीवन
प्रदान करे। जय मसीह की।